नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, शहर शहर आग लगी हुई है और इस आग में अब गिनती की जा रही है किस शहर में आग लगी, किस में लगाई जाने वाली है। इसकी लिस्ट रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रात भर अपनी नींद हराम कर रही है और आप हैरान हो जाएंगे। 480 प्लस 250, इतने तो सबूत डायरेक्ट हाथ लग गई खुफिया एजेंसी को। डायरेक्ट 480 को तो सस्पेंड कर दिया गया, ब्लॉक किया गया। 250 ऐसे वीडियो हैं जिनका फ्रेम टू फ्रेम इवैल्यूएशन चल रहा है, मैपिंग हो रही है। उपद्रवी कौन है, कहां से आए हैं, उसके सारे रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ गया है। प्रधानमंत्री ने अपना एक वीडियो मैसेज, और मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री का वीडियो मैसेज जिस रूप में आया है, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद भी जैन जी की तरह मैसेजिंग करने लगे हैं। लग रहा है कि मोबाइल कैमरा के सामने मोदी जी बैठ गए और उन्होंने किसी से कोई राय नहीं ली, या जो राय देने वाले होंगे वो भी मेरे ख्याल से कहा होगा कि भागो यहाँ से, तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने ये क्या किया ये पूरा देश देख रहा है। मुझे लग रहा है कि मोदी खुद गुस्से में लाल हैं, पूरे गुस्से में लाल हैं। और जिस प्रकार का ये वीडियो मैसेज है, आप सबने देख लिया होगा, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं तो मैं दोबारा एक बार चला देता हूँ मन रखने के लिए, लेकिन आप सबने देख लिया होगा। लेकिन आज इस वीडियो फ्रेम पर भी चर्चा करेंगे और 250 किस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ और 480 आंकड़ा क्या है, और लोकल एरिया इंटेलिजेंस यूनिट LAIU, उसको LIU लोग कहते हैं, लोकल एरिया इंटेलिजेंस यूनिट देश भर में और खास तौर से देश की सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी से उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। क्या क्या बात है, क्या क्या खबर है, क्यों किया गया है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये 480 का मामला क्या है और ये 250 का मामला क्या है। कल मैंने आपको खबरें दिखाई थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फ्रांस 24, डाइचे वेले, BBC, अल जजीरा, ये क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आज पहले मैं प्रधानमंत्री का एक जो मैसेज है, जो आप सबने देख लिया है ऑलरेडी, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के इस वीडियो फ्रेम पर चर्चा करना चाहता हूं, मैसेज पर नहीं। मैसेज तो आप सबको मिल गया, पूरे देश ने देख लिया। वीडियो फ्रेम पर चर्चा करना चाहता हूं, और इससे वो वीडियो फ्रेम और इससे फिर वो सबूत, और फिर प्रधानमंत्री अगर आए तो क्या आते आते हुजूर ने देर कर दी, या प्रधानमंत्री देख रहे थे। प्रधानमंत्री का कोई बयान ऐसा होता नहीं है कि फटाक से आ जाए, लेकिन जिस रूप में आया है वो तो अर्जेंसी बता रहा है मित्रों। और इसीलिए संदेश से अधिक, चूंकि मैं टेलीविजन का व्यक्ति हूं, कोई भी वीडियो संदेश अगर इस लिहाज से ऐसे इस तरीके से आता है तो उसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही लोगों को ये संदेश मिल गया और रात्रि में ये संदेश आया है, लेकिन संदेश को पहले मैं सुना देता हूं, सुन लीजिए थोड़ा संदेश को। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक
ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अब इस फ्रेम टू फ्रेम की चर्चा बहुत जरूरी है। रात को ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया और जिस अंदाज में वीडियो की रिकॉर्डिंग है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी कोई, इसके पहले जब मोदी आते थे तो एक पूरी तैयारी होती थी, उनका पूरा सेक्रेटेरिएट तैयार करता था कोई संदेश। और होता है, देश के प्रधानमंत्री का कोई भी संदेश जाता है तो वो किसी व्यक्ति का संदेश नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री का संदेश है। और जब देश के प्रधानमंत्री कोई संदेश देश को देना चाहते हैं तो उनकी शब्दावली क्या होनी चाहिए, वाक्य की रचना कैसी होनी चाहिए, और जो संदेश उन वाक्यों में छिपा है वो उसी रूप में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका पूरा इंतजाम किया जाता है। जो संदेश दिया जाना है वो उसी रूप में वो संदेश ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए मन में कुछ और चल रहा है, हमने कुछ और लिख दिया और उसका मतलब कुछ और निकल गया। कहना कुछ और चाहते थे, जो लिखा गया, जो पढ़ा गया, उसका मतलब कुछ और निकल गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री के जो संदेश होते हैं वो पूरी सेक्रेटेरिएट उसको तय करती है और सेक्रेटेरिएट उस संदेश को प्रधानमंत्री के साथ मशवरे के बाद फाइनल करती है। फाइनल से प्रधानमंत्री का ही होता है कि आप कौन सा संदेश देश को देने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वो अंततः प्रधानमंत्री का ही प्रेरोगेटिव होता है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी जो सलाहकार मंडली है, उनकी जो सेक्रेटेरिएट है, वही जो कह देंगे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का कोई ट्विटर हैंडल है या एक्स का हैंडल है या फेसबुक का हैंडल है, ये यूट्यूब है, उस पर आप कोई एक पूरी टीम लगी होती है जो वीडियो को, संदेश को ट्वीट करते रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री के जो क्लोजेस्ट एडवाइजर होते हैं, प्रेस अटैची या प्रेस एडवाइजर,
वो हमेशा पैनी निगाह रखते हैं और वो बहुत ही सीनियर या तो आईएएस होते हैं या बहुत सीनियर पब्लिक पर्सनालिटी होते हैं जो अंदर दुनिया नहीं जानती हो लेकिन उनका एक बहुत बड़ा क्रेडेंशियल होता है। वो एक एक संदेश को स्क्रूटनी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन सा ट्वीट हो रहा है, कौन सा एक्स पे पोस्ट हो रहा है, कौन सा यूट्यूब पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है। अगर वो सामान्य मीडिया को रिलीज नहीं किया जा रहा, मतलब लिगेसी कोई मीडिया को या मीडिया संस्थानों को वो रिलीज नहीं किया जा रहा है वो संदेश, तो वो एक एक पोस्ट की, एक्स के पोस्ट की, फेसबुक पोस्ट की स्क्रूटनी करने के बाद वो जाता है और प्रधानमंत्री की स्वयं की भी पैनी निगाह रहती है कि हमारे नाम पर कोई ऐसा ट्वीट ना हो जाए जिसका मतलब कुछ और हो। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है और ये जो देश के प्रधानमंत्री, सेक्रेटेरिएट, गवर्नेंस को जानते हैं उन सबको ये बात मालूम है। ऐसी परिस्थिति में मध्य रात्रि के बाद की ये रिकॉर्डिंग है या उसके पहले की रिकॉर्डिंग है, जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं वो बैकड्रॉप भी बिल्कुल सामान्य सा लग रहा है। क्या तो प्रधानमंत्री का निवास है और वहां पे ये रिकॉर्ड कैमरे की रिकॉर्ड नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी आईफोन की रिकॉर्डिंग हो सकती है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोन जो हो सकता है, जो फोन है उसकी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो आई कांटेक्ट है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपसे बात हो रही हो। जनरली जब आप मोबाइल को नीचे रख दें या अपने कैमरे को नीचे रख दें तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो आपसे ही बात कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो प्रधानमंत्री इस तरह से अपने कैमरे की पोजीशनिंग रखी है जो लगे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, और दूसरी बात कि ये संपूर्ण सामान्य लगे, कोई पैनिक नहीं हो, हम सामान्य हैं, हम कोई सज धज करके मैसेजिंग के लिए नहीं खड़े हुए हैं जहां पीछे में पताका फहरा रहा है और हम खड़े हो गए और रात 8 बजे आज ये होगा, रात 10 बजे ये होगा, इस तरह का कोई एक फॉर्मल सा सेटअप नहीं है इस संदेश के लिए। इसका मतलब है कि रात भर प्रधानमंत्री जगे हैं, यह स्पष्ट करता है। और वो कह रहे हैं कि रात में ही आदेश दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, रात में ही मसौदा तैयार करने के लिए कहा जा रहा है कि कल जो कैबिनेट में, मतलब आज जो कैबिनेट की मीटिंग अभी चल रही है, उस कैबिनेट की मीटिंग में जो मसौदे हैं आज इनकॉर्पोरेट करो फास्ट ट्रैक कोर्ट की, और टाइम बाउंड तरीके से सजा का क्या क्या प्रावधान हो सकता है इसको कैबिनेट आज पास करेगी। और उसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रात में ही हमने ये मैसेज कर दिया है, सुबह कल कैबिनेट में हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या प्रधानमंत्री ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके आसपास कौन हो सकते हैं? क्या उनके आसपास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए मौजूद हैं? क्या भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं? पीएमओ के सेक्रेटरी मौजूद हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद हैं भारत सरकार के? होम सेक्रेटरी मौजूद हैं? क्या एजुकेशन सेक्रेटरी मौजूद हैं? क्या होम मिनिस्टर मौजूद हैं आसपास? ऐसा प्रतीत हो रहा है मित्रों कि प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे आसपास कोई नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी दूरी पे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अपने पूरे हायर ऑफिशियल के साथ विराजमान है रात्रि में। और विराजमान क्यों हैं? विराजमान इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को यह इनपुट मिल रहा है कि देश की सीमाओं को जलाने की योजना तैयार हुई है। 480 सोशल मीडिया हैंडल्स जो पाकिस्तान के हैं वो लगातार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। बिहार में, कटिहार में, किशनगंज में मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो दिखाई होगी जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी किशनगंज यूनिट, और ये किशनगंज कहां है? ये किशनगंज बिहार का सीमावर्ती जिला है, नेपाल से लगता हुआ। और वहां से जब आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए चले जाते हैं तो फिर थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ भी निकल जाते हैं, भूटान की तरफ भी निकल जाते हैं। ये पूरा सेंसिटिव जोन है और उस सेंसिटिव जोन से लगातार भारत सरकार को
संवेदनशील खबरें इनपुट मिल रही हैं। केरल में भी जोर पकड़ चुका है आंदोलन, पंजाब में जोर पकड़ाने की कोशिश हो रही है। 480 पाकिस्तानी हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल से न्यूज स्प्रेड किए जा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पास एक ऐसी तस्वीर है जो संभवतः मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी मेरे व्हाट्सएप पे देखिए, ये इस तरह से वायरल हो रहे हैं। इस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये अगर आपको इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा हो तो ये देखिए, ये क्या है, इंडिया न्यूज करके लिखा हुआ है, इंडिया न्यूज। और दिल्ली पुलिस की लाठी चार्ज में अभिजीत दीप के इलाज के दौरान, और नीचे में श्रद्धांजलि भी लिखा हुआ है। देखिए, देख रहे हैं किस तरह के स्प्रेड हो रहे हैं। इंडिया न्यूज फॉल्स, देखिए अब इंडिया न्यूज का नाम आ गया और लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज में घायल अभिजीत दीपके की इलाज के दौरान डैश। मैं वो शब्द भी अपने मुंह से उच्चारित नहीं कर सकता। इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स बना करके अब जो लोग इसको यकीन नहीं करेंगे वो तो फौरन कह देंगे कि अरे ये तो सही है, ये फेक नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता कि देखिए साहब, ये तो अखबार की खबर है। सोशल मीडिया पे अमिताभ बच्चन की आवाज में, मुकेश अंबानी की आवाज में, सचिन तेंदुलकर की आवाज में आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के या एक फर्जी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कितना चला, और कई लोग यकीन करने लगे कि 22,000 दीजिए, आज 1 महीने के बाद आपको ये पैसा मिलेगा और 1 साल में ये पैसा मिलेगा। और फर्जी अकाउंट क्या क्या उसमें कहा गया। इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह का न्यूज स्प्रेड हो रहा है, ये किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शहर शहर आग लगानी है, मोदी को सोने नहीं देना है। नीट का काम हो गया, ठीक है, इस पर आप सवाल कर सकते हैं कि मोदी इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे। एक शख्स का एक और वायरल हो रहा है, और वो इस तरह का सवाल है जिस सवाल का मोदी जी भी जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये कर रहे हैं कि भाई, जब मोदी जी कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती, कोई पब्लिक की डिमांड भी नहीं होती, किसी ने कोई डिमांड नहीं किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री और सारे कैबिनेट को बदल दीजिए, आपने बदल दिया। हरियाणा में मुख्यमंत्री और कैबिनेट को बदल दीजिए, आपने बदल दिया। पब्लिक ने डिमांड नहीं की, ना आपके पार्टी में किसी ने डिमांड की, लेकिन आपने बदल दिया। और अब यहां पे पिछले 30-35 दिनों से, महीने भर से ज्यादा दिनों से एक मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, तो कम से कम उनका विभाग ही बदल देते, हटा लेते कुछ दिन के लिए। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? What went wrong? अब ये सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मैं समझता हूं कि मोदी जी के भी पास नहीं होगा। सवाल में दम है। जब मेरे जैसा व्यक्ति भी चुप हो जाता है, मेरे जैसा व्यक्ति मतलब ये सवाल बिल्कुल जायज सवाल है, इसका क्या उत्तर देंगे आप? आपसे अगर कोई ये पूछे कि भाई आप अपनी पार्टी में इतने पावरफुल हैं कि आप कैबिनेट और मुख्यमंत्री सहित बदल देते हैं, कोई आपसे पूछता तक नहीं है बदलने के लिए, जिस बिना पर आप बदल देते हैं मतलब कोई ना कोई इनपुट रहा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कैबिनेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, या पॉलिटिकली ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर आप बदल करके जीत हार को ध्यान में रखते हुए बदल देते हैं और फिर आप जीत भी लेते हैं। तो आपने क्यों बदला? आपकी जीत बहुत मैसिव हुई, बदलने के बाद भी गुजरात में मैसिव जीत हुई, और फिर सारे लोग ये कहने लगे कि नहीं, मोदी जी का जो स्टैंड था वो बिल्कुल सही था। सब लोग कहने लगे, मानने लगे, क्योंकि अंततः जीत मैटर करता है। बिल्कुल वाजिब सवाल है, और फिर कोई सवाल आपके परिवर्तन पर नहीं उठा। लेकिन अब यहां अगर जनता प्रदर्शन कर रही है, भूल जाइए एक पल के लिए बिहार में माले और
मुख्य विपक्षी दल के एक खास विशेष जाति विशेष के लोग कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, कि उनका यह आंदोलन चल रहा है, वो उनको भड़का रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं। और साथ ही साथ एक विशेष संप्रदाय के जो ऑर्थोडॉक्स कट्टर जो मोदी विरोधी हैं वो खड़े हो गए हैं, वो आंदोलन में खड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके आगे बात थोड़ी सी निकल गई है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि अब सारे स्कोर मोदी के खिलाफ जितने स्कोर थे वो सारे सेट कर लो। तो मोदी विरोधी कैंप पूरा यूनाइट हो गया है। कोई अग्निवीर का मुद्दा उठा रहा है, कोई रेलवे के एग्जाम का मुद्दा उठा रहा है, कोई एसएससी के एग्जाम का मुद्दा उठा रहा है, कोई फीस का मुद्दा उठा रहा है, कोई यूजीसी एक्ट का मुद्दा उठा रहा है, कोई भरत तिवारी का मुद्दा उठा रहा है, कोई नेताओं के गवर्नेंस उसके एरोगेंस का मुद्दा उठा रहा है। तो ये सब एक जगह इकट्ठा होकर के मोदी विरोध का एक पैकेज तैयार हुआ है। और मोदी विरोध का पैकेज अभी ये 7 समंदर पार डीप स्टेट को सूट करता है। लेकिन सवाल तो बना हुआ है कि लीक हुए पेपर, राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, ये सवाल उठ रहे हैं। अब खैर ये सवाल तो उठाएंगे ही, क्योंकि अवसर का फायदा तो वो लेंगे ही। लेकिन अगर इस तरह के न्यूज बना करके स्प्रेड किए जाएं, इसका मतलब क्या है, इंटेंशन क्या है? मोदी को सोने मत दो, मोदी को बेचैन रखो किसी भी सूरत में। लेकिन अब जो ये 480 अकाउंट बंद हुए हैं, 250 वीडियो सिर्फ दिल्ली के, उसको अब फ्रेम टू फ्रेम आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ लोग पहुंचे अदालत में उन्होंने वीडियो दिखाना शुरू किया। दूसरे पक्ष ने कहा कि ठीक है, अगर आप वीडियो दिखा रहे हैं तो मैं भी वीडियो दिखा रहा हूं। अब दोनों पक्ष वहां पर वीडियो दिखाना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस वीडियो का आकलन कर रही है। लेकिन अब एक और वीडियो आ रहा है पश्चिम बंगाल से, उसमें नारेबाजी हो रही है, मोदी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब कुछ युवा कह रहे हैं कि साहब ये जो देश विरोधी ताकत है, जो मोदी विरोध का पैकेज तैयार किया है, जिनकी तमन्ना पिछले 12-14 वर्षों से है मोदी विरोध की, उनका पैकेज तैयार हो गया है। तो उनके खिलाफ खड़े होने के लिए मोदी तुम लठ बजाओ, तुम शांति से मत बैठो, बैकफुट पर मत आओ, रात को जग करके वीडियो मत बनाओ, संदेश मत भेजो, लाठी लो और बरसाओ। ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं। मित्रों, अब वो परिस्थिति ऐसी हो रही है जहां ये आंदोलन उकसाया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी को कि वो अपने समर्थकों को सड़क पर उतारे। और जब उनके समर्थक सड़क पर उतरेंगे और इनके जो समर्थक हैं, ये दोनों क्लैश होगा। और जब क्लैश होगा तो ये क्लैश विध्वंसक भी हो सकता है। लाशें गिराने की प्लानिंग हो रही है, लाश गिरे और फिर जो पार्टी सत्ता में है वो बैकफुट पर होगी। और फिर उसके बाद जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा ईरान के तर्ज पे, फिर जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा तो फिर मोदी की कुछ और कोई चीज सामने लाई जाएगी। हमारे पास जो जानकारी है मित्रों, उसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि मोदी के खिलाफ एप्स्टीन का असली वॉर करने की प्लानिंग अमेरिका में बन रही है, अमेरिका में बन रही है कि आखिरी असॉल्ट मोदी के खिलाफ वो किया जाएगा। तब तक इसको माहौल को गरमाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, आग लगाया जाएगा, शहर शहर बलि ली जाएगी प्रदर्शनकारियों की। और वो जो प्रदर्शनकारी हैं जो आग लगा करके ये बयान दे रहे हैं कि मामला अब संसद में सेटल नहीं होगा, सड़क पर सेटल होगा, वो मौन रहेंगे, वो चुप रहेंगे, वो चुपचाप देखते रहेंगे। ठीक है, सत्ता निरंकुश कई बार दिखाई पड़ती है, लेकिन सत्ता को चुनावी राजनीति में या इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए शहर शहर कर सकते हैं। गाली, बीभत्स गाली दिया जा रहा है, बीभत्स। बिहार की सड़कों पर बीभत्स गाली दिए जा रहे हैं, बीभत्स। मोदी को
मोदी को मां बहन की गाली दी जा रही है, मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, और गाली देकर के उन्हें उकसाया जा रहा है। पुलिस को पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास आंसू गैस का प्रबंध नहीं है क्या, पेलेट गन नहीं है क्या, तो छोड़ो। नहीं छोड़ता है तो उसका टोपी खींच के भाग रहा है, उसकी छड़ी, उसका डंडा छींट के भाग रहा है, उसका हेलमेट लेके भाग रहा है। इस तरह से पुलिस को उकसाया जा रहा है कि पुलिस एक्शन कर दे, एकाध दो मौत हो जाए। वीडियो बना करके अभी उसने डिलीट किया है, ये जो इनका दास है, कि 12 वर्ष की बच्चियों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने अत्याचार किए, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया। बाद में उस वीडियो को डिलीट किया इन लोगों ने। इस तरह के नारे, इस तरह के झूठी खबर को प्लांट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं, अभी दिल्ली में कनॉट प्लेस बंद है, मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि थैंक यू दिल्ली पुलिस, आपने ये ट्वीट किया कि हम क्रैकडाउन नहीं करेंगे आज रात, तो कल रात करेंगे, तो समय बता दीजिएगा। लड़ाई सड़क पर 2-3 नेताओं के अहंकार की है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये टकरा रहे हैं आपस में कि ये छात्रों का आंदोलन जो है वो कौन खींच करके ले जाएगा, और बीच में अखिलेश यादव दोनों तरफ खेल रहे हैं। पत्नी को वहां भेजते हैं, अपने इधर आते हैं। और इस सब के निशाने पर उत्तर प्रदेश का ही चुनाव है और पंजाब का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में बाबा को टॉपल करने की पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मित्रों, अगर आप ध्यान से देखें तो जो 480 अकाउंट पाकिस्तानी हैंडल के वो सीज किए हैं, जो इस तरह के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, इस तरह के फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं कि श्रद्धांजलि हो गई, वो श्रीमान गुजर गए, उसकी खबर छापी जा रही है। बजाब्ता खबर के रूप में फोटोशॉप करके खबर बनाया जा रहा है इंडिया न्यूज, और उसको स्प्रेड किया जा रहा है ताकि आंदोलन जोर पकड़े। इस तरह के झूठ का वातावरण है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो नीट के लिए वास्तव में आंदोलनकारी हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस वो यही कह रहे हैं कि नहीं, ये सारी जो बातें हो रही वो गलत हैं। ठीक है, सरकार से गलती हुई है, सरकार कह रही है कि हम उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री भाग गए। जिस तरह के प्रधानमंत्री के वीडियो मैसेज आए हैं, वो इस बात की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री जगे हुए हैं, रात्रि को पूरी तरह से रत जगे में हैं प्रधानमंत्री, सोए नहीं हैं, और सारे ऑफिसर के साथ लगे हुए हैं वो। एक बात ध्यान रखिए, अगर भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की इनकी योजना चली आगे और कोई मॉर्फ्ड एप्स्टीन का फर्जी नाटक करने की प्लानिंग हुई, जो इसको बढ़ा करके जब ये तूल पकड़ देगा तो एप्स्टीन का एक मास्टर ब्रह्मास्त्र फेंकने की कोशिश हो रही है, तब फिर मोदी पूरी तरह से डिमोलिश हो जाएंगे। ये जो प्लानिंग है, उसके पहले मोदी को क्रैकडाउन करना पड़ेगा। इसके आगे की कहानी सुनिए। अगली प्लानिंग की जो खबर आ रही है, और मैं बता रहा हूं 15 से 20 दिन पहले मेरे एक जान पहचान वालों ने कहा था कि देखिएगा शहर शहर आग लगेगी, और मैं हैरान हूं, ये उनका अजम्पशन था या सिक्स सेंस कह रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, इस तरह के किसी काम में शामिल भी नहीं रहते, अपने रोजगार कमाने खाने वाले हैं। वो इस तरह से बोल रहे थे आग लगेगा, तो मैं हैरान था। अगली योजना, मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया चैनल्स के दफ्तर हैं, और सरकार को मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जितने टेलीविजन चैनल्स के दफ्तर हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। इनकी योजना है। प्रियंका गांधी का जो स्टेटमेंट है वो इस बात की तस्दीक करता है कि वो अब वो न्यूज एजेंसी को भी
प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। टेलीविजन चैनल्स के तो कैमरे को वो दे ही नहीं रही है, उनको तो भगा दिया। एक भी लीगेसी मीडिया का पत्रकार ऑन दी स्पॉट नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसा हो रहा है, पुलिस को बल्कि जानकारी है कि अगर मीडिया के पत्रकार वहां पहुंचे, लीगेसी मीडिया वाले, तो उनको पीटा जाएगा। पीट दिया गया। पीटने की वीडियो आपने देखे होंगे, बताने की जरूरत तो है नहीं। जो यंग लड़की रिपोर्टर है, उसके साथ पूरी तरह से अभद्रता की गई, मॉलेस्टेशन हुआ, उसका मार पिटाई हुई। और अब जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने अपना तेवर दिखा, आप होती क्यों कौन है इस तरह से बयान देने वाली? उसको पूछो जाकर के। एरोगेंस देखिए, उसको पूछो, मोदी को पूछो। मोदी निकल नहीं रहा है। एरोगेंस देखिए, मतलब ये इनका इंटाइटलमेंट बोलता है। मेरे नाना प्रधानमंत्री, मेरी दादी प्रधानमंत्री, मेरे पिता प्रधानमंत्री होते, तुम कौन हो? ये है इंटाइटलमेंट इनका। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाते रहे, लेकिन इनसे कोई सवाल ना पूछे, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको पूरा हक है। लेकिन इस भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगी तो कोई शांत रहेगा, यह कल्पना मत कीजिए। पत्रकारों को लेकर के इतनी अभद्रतापूर्ण व्यवहार आप कर रहे हैं, और आपके भ्राताश्री अभी कुछ दिन पहले कर रहे थे, अब आप भी करने लगी हैं। यह रवैया ठीक नहीं है। और इस तरह से आप चाहती हैं कि आपको जन समर्थन मिलेगा, गलतफहमी हटा लीजिए। अभी ये जो प्रायोजन चल रहा है ना, ये प्रायोजन लंबा नहीं चलेगा, आप ध्यान रखिए। मैं फिर से प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जितने मीडिया टेलीविजन चैनल्स हैं, उनकी उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इनका अगला निशाना अब ये मीडिया चैनल्स होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके आवाज को भी महफूज नहीं रख पाएंगे। ध्यान रखिए, अब आपका आवाज भी सुरक्षित नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन शहर शहर आग जलाओ, मोदी को सोने मत दो, इंटेलिजेंस एजेंसी को अलर्ट पर रखो, और इसे 15 अगस्त तक तो मिनिमम चलाओ, आगे जितना चल जाए खींचो इसको। कॉन्फ्लिक्ट बड़ा तगड़ा चल रहा है, देखिए होता है क्या। लेकिन मोदी रत जगा कर रहे हैं। मोदी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं मित्रों। ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं, उस गलती को दुरुस्त करके मोदी बाउंस बैक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।